क्वेश्चन नंबर हमने 6 तक करा दिए थे पिछली वीडियो में, तो हम 6 में दोबारा कराते हैं क्योंकि 6 का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, मतलब उसमें बता दिया मैंने, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर लिख दूंगा मैं। इसने कहा है कि कॉन ए कॉन बी न्यून कॉन है, तो जहां कॉस ए कॉस बी है तो दिखाइए कॉन ए कॉन बी बराबर होंगे। देखिए जाने कहा दिया है हमें कि कॉन ए और कॉन बी क्या है, न्यून कॉन है। और न्यून कोण जो होते हैं जो 90 से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए 90 से, तो कोण ए और कोण बी क्या है 90 से कम है और 0 से बड़े हैं। ठीक है, हमें इसने दिया हुआ है, जहां दिया है इसने कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, हमें प्रूव करना है, हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के, हमें ये प्रूव करना है। तो हमें ये प्रूव करने के लिए क्या करें, पहले देखिए कि हम बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, इसने बोला ए और बी क्या निर्कोण है, तो ए और बी समकोण तो होगा नहीं, तो सी समकोण होगा। तो ये और ये कैसे होते हैं दोनों, ये निर्कोण होते हैं, तो ए जी होगा बी ये होगा, ये कैसे कर लिए ए जी मान लिए बी मान लिए, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये सी होगा फिर। ठीक है, इसने बोला ए और बी निर्कोण है, तो आपका ए और बी कहाँ जाएंगे निर्कोण पर। अब देखिए कॉस ए की बात हो रही है, ए एंगल कौन सा है ये वाला, इस एंगल के लिए अब कॉस कॉस क्या होता है, कॉस आपका होता है, यहां लिख दे दो मैं आपके, आधा बट्टे करोड़ होता है। तो इसमें आधा कौन सा है, इस एंगल का आधा जी तो होगा ए सी, सामने वाली भुजा होती है लंब, जी वाली आधा जी कर्ण, और कर्ण कितना हो जाएगा इसका ए बी, कर्ण तो ये रहता है सामने वाला। अब निकाल लिए कॉस बी, तो बी तो जो हो जाएगा ना, तो आधार अपॉन कर्ण, लेकिन इस बी के लिए, इस बी ये एंगल बी के लिए इसके लंब जो हो जाएगा आधार हो जाएगा बी सी, तो कर्ण हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब इसने बोला है कि इक्वेशन से एक करिए, इसे दो कर लीजिए, ये मुझे दोनों बराबर हैं, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे, तो लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 व 2, तो क्या हो गया ए सी, जो लिख सकते हैं यहाँ पर कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, जब बराबर है तो क्या हो जाएगा कि इसका मान रख दिए ए सी अपॉन ए बी, इसका मान रख दिए, बस लिखने की जरूरत नहीं है इसे। ठीक है, कॉस ए मान रख दिया ए सी अपॉन ए बी, इसका मान रख दिया बी सी अपॉन ए बी आ गया, तो ये इससे कट हो जाएगा, तो आ गया ए सी बराबर आ गया आपका बी सी, तो ये इसका मान आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना, हमें भुजा बराबर आ गई, मतलब ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर होगी, हमें निकालना कौन। तो आप एक बात ध्यान रखना कि भुजा के सामने वाला एंगल होता है, भुजा के सामने वाला एंगल, तो ए सी भुजा कौन सी है, ये वाली, इस भुजा के सामने वाला एंगल कौन सा, इसके सामने वाला एंगल ये तो होगा कोण बी, तो कोण बी बी सी, ये इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला नहीं है कोण ए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप कोण ए कोण बराबर, कोण दोनों बराबर है ना, कैसे लिख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, ऐसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात ध्यान रखना, नोट पे डाल लेना कि भुजा के सामने वाला एंगल होता है, क्योंकि जितना बड़ा एंगल होगा भुजा भी उतनी बड़ी होगी, तो देखिए एंगल जितना बड़ा होगा भुजा भी उतनी बड़ी हो जाएगी, तो भुजा डिपेंड करते हैं एंगल पर, एंगल कितना बड़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि यदि cot थीटा इक्वल 7/8 है, तो हमें ये मान निकालना है। हमें दिया क्या इसने, cot थीटा दिया हुआ है 7/8 है, तो हमें निकालना है फर्स्ट नंबर पर कंडीशन पे कि 1 प्लस साइन थीटा। देखिए हमें इसके मान निकालना है जबकि हमें कोट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कोट दिया हुआ, कोट इसका थीटा मान निकालना है, तो बहुत आसान निकल जाएगा कि कोट का मान रख दिया, इसका लगा दिया, आंसर आएगा। तो देखिए मैं दूसरा करता हूँ, पहले से दूसरा वाला कर देता हूँ इसे, तो कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा, कोट का मान कितना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोट थीटा का होल स्क्वायर,
कोट थीटा कितना दिया हुआ है 7/8, इसको कर दिया इसका तो 7 ओवर हो जाएगा 49, 8 को हो जाएगा 64, तो इसका मान आ गया। अब निकालते हैं फर्स्ट। फर्स्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए अब फर्स्ट जब आप निकाल रहे हो तो पहले आपके पास साइन को पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, तो फर्स्ट वाला निकालना है। लेकिन यहाँ पे साइन कोस है हमारे पास, क्या साइन कोस है, जहाँ पे कोट दिया हुआ है तो क्या करें, हमें साइन कोस निकालना है हमें तो देखिए कोट थीटा क्या होता है आपका, कोट थीटा होता है आपका आधा बट्टे लंब होता है। क्यों होता है, क्योंकि टेन का उल्टा होता है, टेन का होता है लंब बट्टे आधा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसमें आधा कितना हो गया 7 और इसमें लंब कितना हो गया 8। तो हमें अब यहाँ पे बनाएंगे ट्रायंगल, क्योंकि हमें उसके साइन का मान निकालना है। साइन का मान कब लगाए, काट होना चाहिए। तो लंब और आधा दिया हुआ है, तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री होता है। तो आधा कितना है 7 है, लंब कितना 8 है, हमें ये निकालना है। तो 7×2 निकाल सकते हैं इसे, तो कैसे निकालेंगे देखिए ABC, AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस में लगाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं इसे हम। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो मैंने बस क्या किया, इसे पाइथागोरस में लगाई और जी मान आ गया आपका 113 ठीक है। अब मुझे निकालना है साइन का मान, इसे पुट करना है। तो ये आप क्वेश्चन देख रहे हो ये वाला, जहाँ पे निकालूंगा साइन का मान क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा। थीटा वही रहने देखो, थीटा देखो सेम है कि नहीं, एंगल देखो सब सेम है ना, सेम एंगल है, तो इस एंगल की लंब जी रहेगा ना। तो ध्यान रखना है कि एंगल चेक करना है, एंगल कौन सा लिया गया है, एंगल थीटा है तो यही लंब होगा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे काट, लंब कितना है इसमें BC, काट कितना AC, लंब कितना है इसमें 8, ये कितना हो गया √113। क्वेश्चन निकाल लीजिए, आधा बट्टे काटो तो आधा कितना है इसमें AB है इस एंगल के लिए, और आकार हो जाएगा AC, तो मान रख दीजिए 7/√113। अब ये क्वेश्चन देखिए फर्स्ट वाला, अब इसे देखिए कि हमें देखो इससे आप देख सकते हैं कि A+B और A माइनस का क्या बन जाएगा, A² माइनस के B स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। A+B और A माइनस B क्या बन जाएगा, 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब ध्यान दो A+B A माइनस B लिख देंगे, चूंकि A+B और A माइनस B क्या होता है A² माइनस के B स्क्वायर। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब इसके मान पुट करने हैं आपको। साइन का मान कितना आ गया, साइन का मान आ रहा है 8/√113, इसको लग रहा है, इसको लगा लीजिए, प्लस लग रहा है, तो ये कौन सा मान कितना आ रहा है 7/√113, इसको लगा लीजिए, तो 8×8 = 64 हो जाएगा। और देखो दोनों का लग रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा 113 बचेगा, 7×2 = 49, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा 113 बचेगा। तो ये 100 एल से ले लेंगे इसका हम, 113 माइनस 64, 113, इसका एल से लेंगे तो 113 आ जाएगा, 113 हो जाएगा माइनस के 49। ठीक है, देखिए तो आप यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इसमें घटाना अगर 3 4 जाएंगे, ढाई लेंगे, कितने जाएंगे यहाँ पर 13 है, 9 बचेंगे यहाँ पर, यहाँ कितने आएंगे 10 यानी 4 बचेंगे यहाँ पर, ये घटाइए इसमें थे 9 9 4 13, 4 बचेंगे यहाँ पर, 10 यानी 6 बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, अपॉन 113, इससे कट जाएगा, ये कितना आ गया 49/64। तो अब ये कटेगा कटेगा नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 8×64 7 नहीं कटेगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वाला निकाल दिया, फर्स्ट वाले कोट स्क्वायर थीटा कितना आ गया था 49/64, तो दोनों मान सेम आ रहा है। तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि 3 cot A = 4 है तो जांच कीजिए ये। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, यदि इफ 3 cot A = 4 दिया हुआ है, तो हमें जांच करना है, हमें जांच करके दिखा देना है, जांच करनी है कि 1 माइनस के tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल हो जाता है cos स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर, हमें पूरा दिखाना है। तो अब देखिए हमारे पास साइन कॉस का मान तो होना चाहिए 13, चलो
कोट का। अब ये कैसे लिख रहा है, मैं इसको सही तरह से लिखना चाहूंगा तो डालूंगा हल 3 कॉट ए इक्वल दिया है 4। तो मैं इसको कैसे लूंगा, अनुपात में लूंगा। कॉट ए होता है, 3 कॉट ए नहीं होता। तो कॉट ए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है क्या करना है, यहाँ तक जितनी संख्या होती है हटाई यहाँ से, कि ओनली जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ओनली साइन होगा कॉस होगा, कभी 3 कॉट नहीं होता ना 3 साइन होता। तो गुणा में लिखा हुआ तो इसे यहाँ ला सकता हूँ इसे। अब देखिए जी कोट क्या होता है, कोट होता है आपका आधा बट्टे लंब होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंगल आ रही है, आप ट्रेंगल तो बना सकते हैं आप। तो ये 90 ए वी सी रख लीजिए, इस एंगल ए है। तो इस एंगल के लिए आधा तो हो जाएगा 4, लंब हो जाएगा 3। अब इतना करने के बाद हमने लगा लिया। अब हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब बट्टे कट, लंब कितना है इसमें, पहले से इसे निकाल लीजिए। 4 से 16 3 9 इन आ जाएगा 5, निकाल लेते पाएगा 5 आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा आपका, लंब बट्टे कट, कट कितना है इसमें ए बी। तो इसमें देखिए तो 3/5 आ जाएगा, क्योंकि लंब इसमें 3 है और कट इसमें 5 आ गया। इससे cos थीटा निकाल लेंगे हम। तो cos थीटा कैसा आ जाएगा, आधा बट्टे आधा कितना है ए सी अपॉन ए बी। ए सी कितना 4/5। इतने अपने मान निकाल कर ये इतने मान आ गए, ठीक है। अब हमें मान निकाल लिए, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करना है। क्या लेफ्ट हैंड 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए मान रखिए, tan मान तो है नहीं है, कोट का तो है, तो इसे पलट दीजिए। पलट देंगे तो बन जाएगा tan का बन जाएगा tan ए कितना हो जाएगा आपका 3/4, कि पलटना पड़ता है ना, कि tan का उल्टा कोट होता है, कोट उल्टा tan होते हैं। तो हम कोट का मान पलट देंगे तो बन जाएगा tan का। जब एंगल सेम दिया हुआ है तो मान पलट जाएगा, एंगल सेम नहीं हो तो नहीं पलट जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों होगा, एंगल सेम नहीं है, एंगल देख रहे हैं वैसे साथ। तो आप देख रहे हैं यहाँ tan ए है, यहाँ को ए है, तो पलट दीजिए आंसर हो जाएगा। तो 1 माइनस का tan का कितना दिया 3/4 का होल स्क्वायर, इसको लग रहा है ना 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस के 3 का बराबर 4, 4 का 16 अपॉन 1 प्लस 9 प्लस 16। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर, तो 16 माइनस के 9 और 16 प्लस नहीं, और यहाँ पर 16 माइनस के 9 अपॉन 16 और 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो 16 में 2 जाएंगे तो बचेंगे आपके यहाँ पे 7 बचेगा यहाँ पर। इस 16 काट दिए इसे, और 16 9 कितने आ जाएंगे 25। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड का, निकालेंगे राइट हैंड साइड। अब दोनों बराबर हो जाता है तो हम जांच करके दिखा देंगे। राइट में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। कॉस कितना निकाला मेरे मन, लिख दिए कॉस स्क्वायर ए माइनस की साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इतना हमने कर दिया। अब हमें देखिए कॉस का मान कितना निकाला, मैंने निकाला 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन मान कितना निकाला 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। 16/25 9/25, यदि घटेगा 7 आ जाए तो 7 ही तो आ जाएगा। जब से आधा सेम है दोनों का तो संख्या ऊपर घट जाएगी, माइनस लग रहा है तो बचेगा 7। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड बराबर आ गई। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। हमने प्रूव कर दिया इसमें। ये क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। तो हमने क्या 3 कोट ए था, हमने उसको 3 यहाँ से भगाया कि भगाना पड़ा, कोट ए होता है 3 कोट ए नहीं होता, तो बन गया 1 अनुपात। हम यहाँ से क्या लगेंगे, हम बताए कोट क्या होता है, आधा बट्टी लंब होता है। तो यहाँ से लंब बट्टी का जो भी है हम साइन का मान निकाल सकते हैं आसानी से। इतना करने के बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं अगला। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो इसने ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण क्या है बी समकोण है। तो इसमें से बोल रहा है बी क्या है समकोण है, तो मैंने बी यहाँ समकोण रख दिया, ए और सी होगा। तो बी समकोण है तो ए और सी बचे, तो ए सी और कैसे होंगे, ए और सी होंगे आपके न्यून कोण होंगे, ठीक है। तो यहाँ से कह देता है कि सी समकोण है कि बी समकोण है, जो आपको कहता है उसको समकोण मानिए। तो बी समकोण दिया तो मैं बी समकोण रख दिया यहाँ पर। अब दिया आपको tan दे दिया, तो आपको ये क्वेश्चन करवा रहा है आपसे। तो पहले साइन कोस तो मेरे पास है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ साइन कोस निकालेंगे।
तो ये बताइए हमें tan a 1/√3 दिया हुआ है। और tan a क्या होता है वैसे, ये होता है आपका लंब अपॉन आधार होता है। तो बताइए इसमें लंब कितना 1 है, इसमें आधा कितना है √3 है। तो कर्ण निकाल लेंगे आप, देखिए कर्ण कैसे निकालेंगे आप, तो कर्ण आप निकाल लेंगे यहाँ से। ध्यान रख लिए ए सी का स्क्वायर हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस इससे कट जाएगा 3, कितना आ गया 4, है कितना ए सी कितना आ जाएगा आपका, ए सी आ गया आपका 2, तो 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे हम साइन का मान निकाल लेंगे, साइन ए का। देखो एंगल देखो सब में सेम चल रहा है, देखो हाँ एंगल देखो हमें साइन ए है, ये साइन सी है, एंगल सब चेंज दिख रहे हो। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन उतारना चाह रहा हूँ। देखिए तो साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, एंगल सी भी ले रहा है यहाँ पर, साइन ए एंगल ए भी है, दो एंगल है इसमें। तो आपको ध्यान रखना है जिस एंगल लेता है उसके सामने बजाय लंब होगी और समकोण की कर्ण होगी, ध्यान रखना। तो देखिए एक करके निकालते हैं हम, साइन ए निकालते हैं। ए की बात करिए, ए क्या होता है साइन ए लंब बट्टे कर्ण, इस ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा बी सी, कर्ण कौन सा हो जाएगा ए सी। तो बी सी कितना 1/2 हो जाएगा। अब निकालिए साइन सी, सी एंगल ज्वाला कह रहा है, अब एंगल ज्वाला एंगल है, देखिए इस एंगल के लंब जो हो जाएगा ए बी, और कट तो आपको भी रहने वाला है, तो √3/2। ये ध्यान रखना, एंगल चेंज होने पर भुजा भी चेंज हो रही है। एंगल जी आ गया सी, एंगल सी पे क्या होगा लंब जी हो जाएगा और कट जी हो जाएगा, कट तो वही रहता है √3/2। कॉस ए, कॉस ए बात, कॉस ए क्या होता है आपका आधा बट्टे कट होता है, तो इस एंगल के आधा जो हो जाएगा ए बी और कट हो जाएगा आपका ए सी, तो √3/2 कॉस ए हो गया। और अगर ये कॉस ए के बाद एक कॉस सी, इस एंगल की बात हो रही है, किसकी इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल की लंब जो हो जाएगा, लेकिन आधा बट्टे कट होता है, आधा कितना है इसमें बी सी अपॉन ए सी, बी सी कितना है 1/2। अब सब मान निकाल लिए मैंने, अब मान का करना भाई पुट करने हैं, बस क्या करने हैं पुट करके निकालने हैं। देखिए पुट करने, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए पहला, साइन ए, तो साइन ए कितना है हमें, साइन ए निकाला है 1/2, कॉस सी कितना है हमें 1/2, प्लस कॉस ए कितना है हमें √3/2, और साइन सी कितना है, ठीक है तो ये 1/4 हो जाएगा। √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये तो कितना 4 हो जाएंगे। अब इसका लोग एलसीएम 4 आएगा, जब आधा सहमत ऊपरी संख्या जुड़ी हमें 4 हो जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया। नंबर सेकंड वाला देखिए, कॉस ए ये रखिए तो √3/2 है, कॉस ए तो √3/2 है ये ना, और कॉस ए कॉस सी रखिए, कॉस सी कितना है 1/2 माइनस साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2। तो आप देख रहे हैं कि गुणा करोगे तो 1/4 हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा और √3/4 हो जाएगा। जब दोनों सेम दिख रहे हैं तो क्या आंसर आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने पूर्व दिखा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो ये त्रिभुज कौन सा है, बना ले इसे पी क्यू आर, इसमें क्या है, इसमें क्यू समकोण है, यानी क्यू समकोण है इसमें। तो आपको त्रिभुज ऐसा बनाना है जब क्यू कहां पर है, समकोण पर है, पी नहीं है समकोण पर, क्यू ही बने समकोण पर, ध्यान रखना है क्यू कहां पर समकोण है। तो आपको क्यू समकोण है तो कहना चाह रहा है ये कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है साइन पी कॉस पी और ये टेन पी के हमें मान ज्ञात करने हैं। साइन पी कॉस पी टेन पी तब निकालेंगे, हमारे पास भुजा तो होनी चाहिए, भुजा तो प्रॉपर है नहीं है, लेकिन पी क्यू में दिया है 5, पी क्यू कितना दिया हुआ है, लेकिन पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, पी आर ये भुजा इसकी और क्यू आर ये, इसका योग दिया है मुझे 25 सेंटीमीटर। अब ए प्रॉपर तो है नहीं, प्रॉपर तो है नहीं है, तो मैं क्या फिक्स क्या नहीं सकता पी आर इतना है क्यू आर इतना है। तो आपका दो भुजाएं गायब है,
लेकिन दो भुजाओं को रिलेशन दिया हुआ है 25 है, लेकिन दो भुजाएं में मिल जाए और पी क्यू हमारे पास है तो मैं साइन पी कॉस पी वन निकाल सकता हूँ, टेन पी कुछ भी हो तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है ये। तो हल देखिए, यहां से आपको ये दिया गया है ना, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं एक भुजा निकाल सकता हूँ ना, एक भुजा तो मेरे पास आ जाएगी, तो यहाँ एक भुजा निकाल सकता हूँ मैं, पी आर निकाल लीजिए, पी आर आ गया आपके पास 25 माइनस के क्यू आर। यदि मेरे पास कहीं से क्यू आर मिल जाएगा तो मैं पी आर निकाल लूंगा। तो पी आर, एक भुजा आपके पी क्यू है, एक भुजा पी आर आएगी, अब कंप्लीट नहीं होगा, क्यू आर नहीं मेरे पास होता, तो पी आर में से देखा पी आर का जो मान ही तो पूरा है। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस फिर में से क्या कहते हैं पाइथागोरस, कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कितना है, कर्ण आपको जो दिया गया वो आपका पी आर स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना है इसमें आर क्यू हो जाएगा, और आधा कितना है इसमें पी क्यू हो जाएगा। अब आपके पी आर का मान कितना दिया हुआ है 25 माइनस के क्यू आर, पी आर का मान रख दिया मैंने। आर क्यू कितना दिया हुआ है, आर क्यू मेरे पास है ही नहीं है, फिर तो जो रखो ऐसे सेम टू सेम, प्लस पी क्यू कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर का, इसको लगा लीजिए। ठीक है, अब इतने करने के बाद हमने देखिए ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे यहाँ पर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab फॉर्मूला आपका है। तो खोलिए इसे, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2ab क्यू, यहाँ तो आपका आर क्यू हो गया है, तो ये 25 हो जाएगा, तो आर क्यू तो आर क्यू कट जाएगा, देखो ये भी स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर में कट गया आपका, ये 25 आ गया 625, 50 दूनी 50, 25 दूनी 50, ये 25। तो देखिए ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या है ये कांस्टेंट संख्या एक तरफ, बिना कांस्टेंट संख्या एक तरफ, तो यहाँ पे क्यू आर लगा हुआ है, तो 625 माइनस के 25 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 25 क्यू आर, तो 625 यहाँ पर 50 क्यू आर, इससे कट जाएगा एक, तो यहाँ पे आ गया आपका, वैसे देख रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा आपका 600/50, इससे कटेगा तो 12 पंजे 60, तो यहाँ क्यू आर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। जब मेरे पास क्यू आर 12 सेंटीमीटर आ गया, तो मैं यहाँ पे पी आर निकाल सकता हूँ, पी आर कितना आ जाएगा, पी आर आ जाएगा 25 माइनस के 12, क्यू आर तो आपको 12 दिया ना, क्यू आर को यहाँ रख दीजिए, तो कितना आ जाए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि 13 बचेगा, पी आर भी आपका पास निकल के आ गया, तो मेरे पास 3 हो जाएगी। देखिए पी आर कितना आ गया, पी आर आ गया 13, ये आ गया 12, ये 5 आ गया। अब मुझे मान निकालना है, ये तो देखो कितना आसान हो गया, साइन पी निकालना, कॉस पी निकालना, टेन पी निकालना, बहुत आसान हो गया। साइन पी कैसे निकालेंगे, देखिए साइन पी मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, पी की बात करिए, पी एंगल ये रहा, इस पी की लंबाई हो जाएगा 12 और कड़ हो जाएगा 13, कॉस पी की बात कर रहा है, एंगल वही आधा हो जाएगा 5 और जाएगा 13, टेन पी की बात कर रहा है, टेन पी, पी एंगल ये रहा, जो लंबट्टी आधा होता है, लंब कितना है 12/5। तो ये क्वेश्चन आपका मजेदार क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कौन सा असत्य है, कार्ड से बताना है आपको। टेन पी का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, टेन पी का जो मान होता है वो टेन ए एंगल कोई भी हो सकता है, उसका मान कभी 1 से कम नहीं होगा। हम जानते हैं कि टेन 90 कितना होता है इनफाइनाइट, तो 1 से कम नहीं होता, तो टेन मान अनंत होता है। कोण ए किसी मान के लिए सेक ए इतना हो सकता है, तो सेक ए बराबर 12/5, तो आप देख सकते हैं आप, अब ये सही लिखा है या गलत लिखा है, तो कोण ए के लिए ये मान सही है गलत है, तो देखिए सेक ए, सेक क्या होता है
कॉस का उल्टा होता है, कॉस का होता है आधा बट्टे कड़ होता है, जो हो जाएगा कड़ बट्टे आधार, कड़ बट्टे आधार। तो आप जानते हैं कड़ 12 दिया हुआ है और कड़ 5 है, तो हमेशा कड़ हमेशा आधा से बड़ा ही तो होता है, तो सही है। यदि ये ऐसा लिखा होता है 12, ये लिखा ऐसा लिखा 5 में 12 लिखा होता तो गलत है, क्योंकि कड़ हमेशा आधार या लंब से छोटा नहीं होता, बराबर हो सकता है लेकिन कभी छोटा नहीं होगा, तो गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर कड़ है आपका वो लंब से बड़ा ही है ना, तो सही है। तो आपको ध्यान से करना है, ये एग्जाम पेपर में आ जाता है। कॉस ए, कॉस कॉस ए कॉड के कोसेंट के लिए संजीव रूप है। ये कॉस ए का जो पूरा नाम होता है वो होता है कोसाइन, क्या कहते हैं, कोसाइन कहते हैं इसे, कोसाइन ए। कोसेंट लिखा हुआ, कोस कोसेक का लिखा हुआ है, कोसेक का कोसेंट का पूरा नाम, कोसेंट का नाम लिखा हुआ है, यानी कोसेक का नाम लिखा हुआ पूरे का, जो कोसेक का नाम लिखा हुआ है, जबकि कोस कोस का होता है कोसाइन। नंबर 4, कॉट ए कॉट कॉट ए कॉट टी और ए का गुणनफल होता है, मतलब कॉट ए है वो कॉट कॉट और ए का गुणनफल होता है नहीं, कभी भी आपका एंगल ट्रायमेट्री से अलग नहीं होता है, क्योंकि वो इसके साथ तो बनता है, वो अलग नहीं होता। तो पहला वाला आपका गलत हो गया, क्योंकि असत्य होगा, क्योंकि एक से कम नहीं होता। ये वाला दूसरा सही हो गया आपका, और तीसरा वाला गलत हो गया, ये कोसेंट होता है, कोसाइन होता है। चौथा वाले गलत हो गया आपका। अब आता है 5वें वाले पे, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इतना होता है, साइन थीटा लिखा हुआ है 4/3, तो सही लिखा गलत लिखा देख पहचानिए। साइन थीटा क्या होता है, लंबवत कड़, तो कभी भी कड़ आपका लंबे से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। कड़ हमेशा लंबे से बड़ा होता है, बड़ा हो सकता है, छोटा कभी नहीं होता कड़। जहां तक कड़ जो आपका 3 है, लंबवत कड़ होता है, कड़ इसमें 3 दिया हुआ है, तो कड़ है वो आपका वो 4 से छोटा ही तो हो गया, तो ये गलत हो गया। अब पहचानना वो पेपर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन एक, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कड़ हमेशा लंब और आधा से बड़ा होता है, बराबर हो सकता है लेकिन छोटा कभी नहीं होता। जहां पे कड़ तो छोटा हो गया ना, 4/3 लिखा हुआ है, छोटा हो गया तो गलत हो जाएगा, तो असत्य हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर यहीं से चुरा लिया जाता है। फिर मिलूंगा ऐसी नई वीडियो में, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बने रहे इस यूट्यूब चैनल पर।